गौर करिए प्लीज। वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था। वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस पे आप एक डायरेक्शन और दो। ठीक है, कि ए से बी की तरफ अप्रोच कर रहा है। लिखने में वेक्टर को आप इस तरीके से लिखेंगे और ऐसे एरो लगा देंगे। तो ए पॉइंट लिखना है, बी पॉइंट लिखना है, और ए बी पॉइंट के ऊपर क्या, ए बी लिखकर फिर क्या लगाना है उसके ऊपर? एरो। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर का नोटेशन है। वेक्टर इस तरीके से डिनोट किया जाता है। वेक्टर का जो जनरल फॉर्म है कुछ इस तरीके का है: ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि आपका वेक्टर इस तरीके का दिखेगा। वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब अगर आप एक लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन और दे दें। डायरेक्शन कैसे देते हैं? अब इस गेट को ऊपर से लॉक करो, ऊपर से कंचन डू इट। डायरेक्शन कैसे देते हैं अभी इस पे बात करेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट चीज जो है वेक्टर के बारे में, कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो आप उनके बीच में वेक्टर कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट है आपके पास बी। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी कवर करेंगे सिलेबस वेक्टर के ऊपर, ज्यादा उसको लंबा चौड़ा नहीं खींचने। बस हाँ, लेकिन जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, मतलब अगर दो पॉइंट अगर गिवन है आपको, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो आप उनके बीच में वेक्टर कैसे बनाएंगे इसको जान लीजिए। जैसे मान लो एक ए पॉइंट है, देखो बात है ये 3D की, तो एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज होंगी। ठीक है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो 2D में ऐसा पढ़ते थे हम कि एक पॉइंट होता था तो उसका अपना एक्स और वाई होता था। अब अगर 3D है तो एक्स वाई जेड भी होता है। ठीक है, तो हर पॉइंट के अपनी तीन वैल्यूज होंगी, एक एक्स की, एक वाई की और एक जेड की। जैसे मान लो ए पॉइंट है 2, 1 और 3 है, और मान लीजिए जो बी पॉइंट है वो है आपके पास 4, 5 और 2। और अगर मुझे इन दोनों के बीच में क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। पहले तो लिख दोगे ए बी वेक्टर। ठीक है, और फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा: x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 का जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 का के कैप। अब इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है? देखो, जो पहला वाला पॉइंट है वो है x1 y1 और z। जो बाद वाला है वो है x2 y2 और z। अब अगर मुझे दो पॉइंट दिए हुए हैं और अगर मुझे उनके बीच में क्या सेटअप करना है, वेक्टर, तो आपको उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करा देना है। एक्स वाला एक्स की गैल, वाई वाला वाई की गैल, जेड वाला जेड गैल, और उनके पीछे आई जे के लगा देने। एक्स वाले के साथ आई जाएगा, वाई वाले के साथ जे जाएगा, और जेड वाले के साथ के जाएगा। अब मान लीजिए अगर मेरे को यही वेक्टर जनरेट कराना है तो नाम क्या देंगे हम इसका? x2 कितना है भाई? 4 माइनस 2 आई कैप, प्लस y2 कितना है आपके पास? 5 माइनस 1 जे कैप जे, और z2 कितना आपके पास? 2 माइनस 3 के कैप। और ये बनेगा आपके पास 2i प्लस 4j और माइनस 1 के। 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनके बीच में क्या सेटअप करना है, वेक्टर। अभी मतलब कुछ मतलब आप सिर्फ देख लो, अब कल ये नोट्स कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपके पास दो पॉइंट है तो आप उनके बीच में क्या बना सकते हैं? वेक्टर। ये सिखाया मैंने तो भी फिलहाल के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है।
अब वेक्टर अगर आपको पता चल गया तो एक चीज और जान लीजिए कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करूं। ये हालांकि मैं कल सिखा चुका हूं आपको, जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूं जो नए बच्चे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लेंथ। हाँ जी, स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो जैसे कोई भी वेक्टर है तो ऐसा ही तो होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसमें किसी को डाउट है कोई? भाई मैंने स्मॉल ए वेक्टर लिया है, कर सकते हैं, स्मॉल ए वेक्टर भी आप सेटअप कर सकते हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके आगे ऐसे लाइन लगा दो, दो लंबी लाइन। और ये जो भी इसका इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना। अब जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हम ही ने एक वेक्टर बनाया है 2i प्लस 4j माइनस के। अब मान लीजिए मेरे को कल को इसका वेक्टर निकालना पड़ जाए तो मैं ऐसा निकालूंगा, ए बी वेक्टर और अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हाँ भाई, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर और प्लस 1, 20 और अंडर रूट 20। ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में, वेक्टर एक्चुअली होता क्या है? डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर ये वेक्टर है, फिजिक्स में वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड हो। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? अक्ष, वैल्यू। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड वर्ड से घबराइए नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से उसकी हाइट पूछूं तो वो जो हाइट है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लो 5'7" का है, तो अगर वो बच्चे मेरी 5'7" हाइट है तो वो 5'7" जो है उस हाइट का मैग्नीट्यूड है। वेट पूछ ले तो भाई वेट कितना है? भाई बोले 80 है, तो भाई 80 kg जो है उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो एक जो वेक्टर होता है ना, उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू उसकी लेंथ को डिनोट करती है। और दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और होती है वेक्टर के पास। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो क्या कहलाता है? वेक्टर। ये फिजिक्स का डेफिनेशन है। मैथ्स में वेक्टर का डेफिनेशन है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जिसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? उसकी लेंथ होगी जिसको आप मैग्नीट्यूड बुला रहे हो, और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया। मतलब अगर मैं आपको अगर कोई वेक्टर दूं, मान लीजिए i-3j और +2k, तो आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दे देंगे या नहीं दे पाएंगे? कर देंगे ना भाई, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, लेंथ ऑफ वेक्टर तो निकाल ही लोगे। कैसे? √14। बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? √40। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए मैग्नीट्यूड निकालने में। मैंने आपको वेक्टर का कंसेप्ट बता दिया। मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो उनके बीच में आप वेक्टर सेटअप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर वेक्टर बन जाए तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। कैसे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी। यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए। स्टोरीज के आगे शुरू करें? ठीक है, नेक्स्ट जो है भैया, अभी अभी आपने बताया कि मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की लंबाई। सही है। अच्छा भैया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? भाई देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेक्टर के पास क्या चीज होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सही है। अगर मैं इस वेक्टर को डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मतलब आपने
मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, आंसर क्या बच गया? सिर्फ खाली डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको उस वेक्टर को डिवाइड कर देना चाहिए किससे? उसके मैग्नीट्यूड से। उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वो सिर्फ क्या है? डायरेक्शन। क्लियर है? तो वही काम आपको करना है कि अगर आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन जाननी है, मान लो एक ए वेक्टर यहाँ पे i-2j और प्लस के, और मैं कह रहा हूं नहीं उसकी डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड तो बता दोगे तुम, मैग्नीट्यूड बता देंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसको और गौर कर लीजिए। डायरेक्शन के लिए आपको इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना चाहिए? डिवाइड। तो भाई वेक्टर क्या कहता है? i-2j प्लस के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताइए। 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना? 6 √6। और ये तीनों को बांट दीजिए, मतलब 1 अपॉन में √6 i माइनस 2 अपॉन में √6 j और 1 अपॉन में √6 k। तो ये जो आगे लिखे हुए हैं ना, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं? डायरेक्शन। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताइए। पक्का? ठीक है, अच्छा जी। थोड़ा सा हम टाइप ऑफ वेक्टर्स को क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्शन का मतलब क्या है। मतलब डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन निकालनी तो आ गई, लेकिन मतलब डायरेक्शन इससे पता क्या चला, ये जो आपने निकाली है ये जो वैल्यूज, ये हैं क्या एक्चुअल में? ठीक है, तो ये सबसे पहला जो वेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास पोजीशन वेक्टर। सबसे पहला जो वेक्टर है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर, देखो ये 3 एक्सेस बनाई है मैंने, ये वाली एक्सेस कौन सी है भाई? बिल्कुल, ये वाली z एक्सेस है, हाइट को डिनोट कर रही है। ये वाली एक्सेस जो है ये x है और ये वाली y है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमने x y z ऐसे क्यों मानी है। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ओरिजिन है। जब दो एक्सेस मिलती थी, याद करिए, ऐसे कट जाए पल्ली तरफ चला जाए तो ये आपके पास नेगेटिव x है ना, ये इधर आ जाए, दिस विल बी नेगेटिव y, और ये इस तरीके से नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो आप इस पिलर को इमेजिन करो थोड़ा सा, ये पिलर और ये और नीचे चला गया, जैसे 4 कमरे ऊपर बने हुए हैं ऐसे ही 4 कमरे नीचे। तो आप थोड़ा सा गौर करो, देखो यार ये पहला कमरा है, थोड़ा सा अगर आप गौर कर पाए तो ये फर्स्ट कमरा है इधर वाला जिसमें हम बैठे हैं, है ना भाई? थोड़ा सा इमेजिन करिए ना आप, देखो देखो, ये वाली वो सतह है जहां पर हमने पांव रखे हुए हैं, है ना? ये फिर वो साइड वॉल हो गया, ये इधर वाला वॉल हो गया, फिर ये, तभी तो मैं कह रहा ध्यान दो, ये कमरा है ये वाला जिसमें हम लोग बैठे हैं। दोबारा बनाते हैं, दोबारा नहीं, अगर आपके सामने बनेगा तो आपको दिखाई देगा, अगर मैं जस्ट बना के अगर आपको दिखा रहा हूं तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा इमेजिन करिए, मतलब हम लोग इस चीज को नीचे ले गए हैं, ये वाला वॉल नीचे चला गया, ये 4 कमरे हमने ऊपर बनाए हैं। थोड़ा सा एग्जामिन कर लीजिए आप अपने आसपास, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। 4 कमरे ऊपर बन रहे हैं, ऐसे ही 4 कमरे नीचे भी बन रहे हैं। हम लोग जिस तरफ बैठे हुए हैं वो शायद ये वाला रूम, ऐसे ये फ्लोर है जिस पर आपने पांव रखा हुआ, ये इस तरीके से दिखेगा ना, वो 3D इफेक्ट में ऐसे ही आएगा। आप अपने पेन को लेके देखिए, तो मतलब इस तरीके से एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ अपने आसपास देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। ये वाली जो एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है नीचे, ये वाली जो एक्सेस गई है वो वाई एक्सेस है, और जो ये खड़ी है ये आपके पास जो कॉलम है जो खड़ा हुआ है ये आपके पास जेड एक्सेस। अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो सतह ही बना रही थी,
ये तो आपकी z एक्सिस आ गई जो हाइट को डिनोट कर रही है, और आपकी सतह को x एक्सिस और y एक्सिस चार भागों में बांट रही थी, चारों कमरों के फ्लोर, ये चारों कमरों के क्या है, फ्लोर है। ये x एक्सिस और ये तो आपकी z एक्सिस आई, जिसने फिर कमरे बनाने शुरू करे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो क्लियर होगा। पोजीशन वेक्टर हम आपको समझाते हैं क्या है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर, देखो वेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल, या एक इनिशियल एक टर्मिनल। इनिशियल वो पॉइंट होता है जहां से शुरू होता है वेक्टर, फाइनल वो होता है जहां खत्म होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, इट इज अ वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, हमेशा ओरिजिन। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं और मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच को कनेक्ट कर दूं, और तो एक वेक्टर सेटअप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इस पॉइंट और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कैसा है, ओरिजिन है ना, 0 0 0, और फाइनल कोई वैल्यू होगी a1 b1 c1। सीखिए क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह आप यूज करोगे इसको। अच्छा जी, अगर इसी तरीके से भैया यहां पर ही क्या यार, यहां पर भी तो हो सकता था, बिल्कुल, और भी हो सकते हैं। कितने पोजीशन वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने बना सकते हैं आप, इनफाइनाइट, क्योंकि स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक पॉइंट रखा और मैंने वो वहां ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया, एक पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही थोड़ा साइड में रखा, फिर दोबारा कनेक्ट कर दिया, क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन। जीरो मत बोलिए, क्या बोलिए, ओरिजिन। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर क्रिएट करना बड़ा आसान है, बताते हैं क्यों। जैसे मान लीजिए यार ये पॉइंट है आपके पास, लेट इट बी ए पॉइंट एंड दिस इज गोना बी ओ, तो पोजीशन वेक्टर बनाए कहलाएगा क्या, ओ ए वेक्टर। और वेक्टर बनाएंगे कैसे, मैंने आपको दो पॉइंटों के बीच में वेक्टर सेटअप करना बताया था, कैसे करते थे आप। अब आप बता दीजिए x2 का रूल कौन प्ले कर रहा है, a1 माइनस दूसरा क्या है, ओरिजिन के क्या होते हैं, 0 0 0। ऐसे पत्थरों की तरह मत बैठे रहो, तो मैं हटा के फिर पत्थर रख लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। a-0 प्लस b1 - o j क्या, बताओ बताओ, b1 नहीं, अभी मैं फिलहाल के लिए तो आपको 0 0 कर रहा हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगा पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट से ही बन जाते हैं, उसके लिए 0 0 हर बार लिखने की जरूरत नहीं। और तीसरा वाला क्या था, c1 - ठीक है, तो इनका वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। तो ये जो वेक्टर तैयार हुआ है ये आपका कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से हम लोगों ने एक बात क्लियर करी कि यार पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो कहां से शुरू होता है, ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है, इधर उधर। और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए अगर a2 b2 और c2 है, तो ये वेक्टर आपका ओ ए वेक्टर बनेगा। और आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब आपने इससे दो बातें सीखी है, पोजीशन वेक्टर आपका इनिशियल पॉइंट 0 होता है, दूसरा अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट मिले हमें कहीं पर भी, तो हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, उसके पीछे आई जे के लगा, समझ में आया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट अगर इधर लाई कर गया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ये वाई एक्सिस पर,
तो अब आप बताइए इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कैसा होगा, वाई एक्सिस, एक्स और जेड तो जीरो, एक्स और जेड यहाँ एक्स है और ये जेड। 0,y,0 कोऑर्डिनेट कैसा होगा, देखो भाई इसके y की वैल्यू कुछ है, इसके x की वैल्यू 0 है और y की और z की वैल्यू भी कैसी है 0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, y, अब जब मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा 0i प्लस वाई जे और प्लस 0, सही है, समझ में आया। तो पोजीशन वेक्टर लाइन पे बन सकता है, पोजीशन वेक्टर स्पेस में बन सकता है, पोजीशन वेक्टर कहीं भी सेटअप हो सकता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो 0, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक टाइप और डिस्कस किया इन्होंने। अच्छा एक चीज डिस्कस करी इन्होंने, डायरेक्शन कोसाइन, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बड़ी जल्दी डिस्कस करते हैं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। डायरेक्शन कोसाइन देखिएगा, ये एक कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं आता समझ में बिल्कुल भी, थोड़ा सा कोशिश करिएगा इस चीज को आप समझ पाए। मैंने वेक्टर बनाना सीख लिया दो पॉइंटों के बीच में, मैंने पोजीशन वेक्टर बनाना सीख लिया, मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, उसका डायरेक्शन भी निकालनी सीख ली थी। डायरेक्शन के लिए आपके पास कुछ ऐसा होता था जैसे मान लो 2i प्लस जे और प्लस के, फिर क्या करते थे आप इसको डिवाइड कर देते थे इसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कितना बेटा 6, फिर आप इसको बांट देते थे 2 में √6 प्लस 1 में √6 और प्लस 1 में √6 और ये के। फिर मैं आपसे कहता था ये जो आगे के हैं ये डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं यही आपके डायरेक्शन कोसाइन है जो अभी हम पढ़ने वाले, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं आपको निकालना भी आ चुका है, पर आपको अभी तक ये नहीं पता कि ये है क्या, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। डायरेक्शन कोसाइन तो मतलब वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने का जिम्मा किसको मिला है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन है जो आपके वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करता है, सही है ये बात। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, तुमने कोऑर्डिनेट्स इंडियन मैप्स पे पढ़े हैं कभी, मतलब आपने अगर मतलब जैसे आपने वॉर मूवी या ऐसी मतलब बाहर की आप मूवीज देखते हो हॉलीवुड की, तो बताते हैं मुझे अपने कोऑर्डिनेट सेंड कर दो, है ना, तो अपनी लोकेशन होती है, वो लोकेशन किसके हिसाब से होती है, मतलब अपने कोऑर्डिनेट वो सेंड करवाते हैं, तो मतलब वो क्या चीज है बेसिकली, किस चीज मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से होती है। देखो आप लोग अब थोड़े साइंस के बच्चे हो तो थोड़ा सा इस बात को समझिए कि मान लीजिए कोई ग्राफ है और आप इस तरीके से बना लेते थे, तो मैं जब यहां पॉइंट देता था तो आप कहते थे भैया ये 3,2। अच्छा आप एक बात बताओ, इन कोऑर्डिनेटों की मदद से क्या मैं इस ग्राफ पे हर एक जगह को दिखा सकता हूं, हर एक जगह को, हाँ या ना, मतलब अगर मैं इस ग्राफ पे कहीं भी पॉइंट बनाऊं तो क्या सेम मतलब सेम कोऑर्डिनेट होंगे या अलग अलग भी हो सकते हैं, हर एक पॉइंट के अलग कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट के। इसी तरीके से आपकी इस पूरी धरती पर भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से हर पॉइंट की एक अलग लोकेशन है, यहां तक कि अक्ष जहां बैठा और मैं जहां बैठा हूं शायद उसका भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का इसका अलग कोऑर्डिनेट होगा, मेरा अलग होगा। हालांकि ऑल ओवर अर्थ हम इतने बड़े सरफेस पर है और मेरे और अक्ष के बीच की दूरी बहुत छोटी है, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेट्स एक हो सकते हैं। बट अगर बिल्कुल माइन्यूट में चले जाओ तो आप बताइए, मतलब ईस्ट साइड से ये अलग लोकेशन पे है, मैं थोड़ी सी अलग लोकेशन पे हूं, और इसी तरीके से वेस्ट साइड से, ठीक है, अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की वजह से। ओके, तो मतलब हर पॉइंट को डिनोट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप स्पेस में डिनोट कर रहे हैं 3D में, मान लीजिए मैंने एक वेक्टर बनाया, पूजा जी ध्यान दीजिए, मुझे पता है आपको सिर्फ खाली क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कैसे करना है, नॉलेज से कोई खास लेना देना है नहीं, बट कोशिश करिए आ जाए, कि कल को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है।
जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर सेटअप कर दिया मैंने, अब इसकी डायरेक्शन का हिसाब किताब कोई तो लगाएगा ना इसकी डायरेक्शन का हिसाब किताब। किसको मिला है डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का हिसाब किताब लगना किससे चाहिए? अब आप सोचिए ना खुद। आई के एक्स एक्सिस का वेक्टर के साथ कितना एंगल है? बिल्कुल, आपका देखो ये जो वेक्टर बना दिया, मान लीजिए ये है वो ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मान लीजिए मैंने यहां कोई पॉइंट लिया, मैंने यहां से बनाया इसको, यहां तक कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को ये डायरेक्शन तो यही बताएगा ना कि भैया एक्स एक्सिस से इतना दूर, वाई एक्सिस से इतना एंगल और जेड एक्सिस से इतना एंगल पर एक वेक्टर बन रहा है। अच्छा, अगर ये वेक्टर यहां की जगह अगर थोड़ा सा यहां हो, तो आप बताइए क्या एंगल वही है आज भी, चेंज हो गया। या एंगल बदल चुके हैं? बदल चुके हैं। और तुम देखो थोड़ा सा समझना इस बात को, मान लीजिए आप यहाँ पर एक डंडी रखिए, डंडी यहां तक करिए, और अगर मैं इसी मान लो ये जेड एक्सिस के साथ कितना मान लो 30 डिग्री, देखो मैं इस चीज को दिखाता हूँ। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, किसके साथ है ये, कौन सी एक्सिस है ये, जेड एक्सिस। और ये आपकी कौन सी एक्सिस थी, वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस कौन सी थी, एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो वेक्टर मैंने बनाया है, ये जेड एक्सिस की गैल कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। यही एक्स एक्सिस की गैल कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट इट बी, मैं तो कह रहा हूं अपना 120 बना रहा है। कितना बना रहा है, 120। और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी 60। अब अगर मैं इसके जस्ट साइड में इसी इतनी ही लेंथ का अगर सर्कल नापते हुए अगर इधर बनाऊं एक और दोबारा से, अब आप बताइए क्या एंगल वही रहेंगे या एंगल में चेंज आएगा? एंगल में चेंज आएगा। एंगल में क्या आएगा, चेंज। आपका अब वो एंगल नहीं होगा जो पहले था, जो पहले वाले वेक्टर के साथ था। तो अब आप एक चीज बता दीजिए, अगर मान लो ऊपर की जगह अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को नीचे कर दूं तो भी एंगल में कैसा आएगा, वेरिएशन आएगा थोड़ा सा।